ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। इसलिए बाबा रोज पोता मेल लिखने बोलता है। आप क्या बोलते हैं, अच्छा भी करते हैं वो भी, और कभी कभी विकर्म होता है वो भी। हर एक चीज़, जब हर एक चीज़ बाबा को लिख कर देते हैं तो आपको खुद रियलाइज होता है। आज आपने क्रोध किया, लिखेंगे ना कि बाबा आज मुझे क्रोध आ गया, यानी आज आप विकार में गिरे। तो पोता मेल देखने से, हर लिखने से खुद ही अपने में रियलाइजेशन होता है। तो देखो कोई पाप तो नहीं होता, सच का खाता जमा है। कितनी सच्चाई और सफाई से आप चल रहे हैं, जमा खाता कितना है ये खुद चेकिंग करना है। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप। और एक चीज पे बाबा ध्यान दिलाया है कि बुरी दृष्टि आपकी नहीं है तो अगला का बुरा दृष्टि है, तो उस दृष्टि को भी समझकर आपको उससे दूर रहना है। नहीं तो नहीं समझते या समझकर भी उसको इग्नोर करते हैं, वो भी कर्म। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं। जैसे देखिए, बुरा मानने का चीज़ नहीं है, लेकिन सच्चाई है। सन्यासी लोग तो क्या बोलते हैं, घर बार छोड़ देते है ना, कि रहेंगे ब्रह्मचर्य में। और क्यों? आपको अपने आप में थी नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं घर में रह के हम वो पवित्रता धारण नहीं कर सकते। फिर जब वो आम जीवन में आते हैं कभी कभार, तो स्त्रियों से बचते हैं, यानी उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि कमल फूल कीचड़ में रहते हुए भी जैसे पवित्रता, वैसे हमें रहना। सारी दुनिया कीचड़ है, लोगों की दृष्टि बुरी है, लेकिन हमें अपने आप को संभाल कर रखना है। जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। पाप करेंगे उसका रिजल्ट क्या है, आपका योग नहीं लगेगा। किसी आत्मा को आप तकलीफ पहुंचाए हैं, वो आत्मा का जब तक संकल्प चलेगा आपका योग नहीं लगेगा। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। आज का गीत है, बहुत अच्छा गीत है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य और कितने पाप है ये देखना अपने कौन से दर्पण में? ज्ञान के दर्पण में देखना है। ज्ञान तो था नहीं पहले, पहले तो सिर्फ ये चेहरा देखते थे। अब वो देखना है जो अंदर, मेरे अंदर छुपा बैठा है। जो हम कर्म कर रहे हैं ना, मेरा कौन सा कर्म करे, किससे उससे किसी को दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है, ये पुण्य का खाता तय कर रहा है। तो अपना चेकिंग खुद करना है, कोई दूसरा आपको नहीं करेगा। हमें अपना चेकिंग खुद करना है। इसलिए इस गाने में पूरा क्या है, अपना दर्पण में खुद ही देखना है कि तुमने कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो, अपने अंदर देखो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। अपने बारे में कोई नहीं जानता है क्या? मान लीजिए किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं आप, तो क्या आपको खुद रियलाइजेशन नहीं है कि हम बेईमानी कर रहे हैं? पता है ना। अगर दो भाई एक जमीन के लिए लड़ रहा है तो क्यों लड़ाई हो रहा है? जमीन मान लीजिए जितना भी है उसका 2 हिस्सा हो सकता है ना, बराबर भागों में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेईमानी करना चाहता है, इसलिए लड़ाई चल रहा है। तो जो बेईमानी कर रहा है उसको पता नहीं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, अच्छे से पता है। तो इसीलिए बाबा कहता है, यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए। किसी को नाराज तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, ये अपना जांच करना है। अब नाराज हो गए, अब कोई अच्छे भी काम में आप कोई बुरा कर रहा है, उसको समझाने गए, उसमें नाराज हो गया, तो वो उसका अपना प्रॉब्लम है, वो आपका पाप का खाता नहीं बना। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम बोलने जाएंगे कोई दुखी हो जाएगा, तो फिर उसको समझानी कौन देगा? और समझानी नहीं देने का भी कर्म चढ़ जाएगा आप पर। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं कि हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं ना, कोशिश करके पाप नहीं करते। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कितने पाप और कितने पुण्य किए। जब वो ऐसे तो आम जीवन में बहुत सारे पाप करते हैं, लेकिन जब यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में व्रत करते हैं, तो ध्यान रखते हैं
कि किसी तरह का पाप न हो हमसे। हमारी यात्रा कौन सी है? हम डायरेक्ट कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं, और रोज हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर सेकंड कर रहे हैं हम। तो हमें कितना ध्यान रखना है। वो तो केवल तीर्थ में जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि अभी हमको पाप नहीं करना है। हमारी तीर्थ यात्रा बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा, हम डायरेक्ट परम धाम पहुंच रहे हैं, हम डायरेक्ट सतयुग पहुंच रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, जहाँ की विकार का जानते ही नहीं है कि विकार होता क्या है। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है। इसलिए जब हम लोग ज्ञान में आते हैं तो बाबा सबसे पहले हम लोगों से एक कार्य कराता है जो आपको बहुत हल्का कर देता है। सबसे पहले कहता है बचपन से तुमने जितने पाप किए हैं मुझे बता दो, सब कट जाए। क्योंकि वैसे भी अज्ञानता में जितने पाप किए उसका वो बाहर नहीं चढ़ता, बाबा को बता देते हैं तो कट जाता है। तो कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है ना, गलत दृष्टि किसी पर रख रहे हैं, विकारी दृष्टि। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की। किसी कोई अच्छा लगना, किसी का चेहरा मोहरा अच्छा लगना, क्या ये विकार नहीं? वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसलिए संभाल करने बाबा बोलता था। बाबा का इतना डायरेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा डायरेक्शन है कि आप गीता पाठशाला में या सेंटर में ब्रह्मा कुमारी का इस नियम मर्यादा में आता है कि एक भाई अगर आता है तो एक बहन ही है और कोई नहीं है, तो आप उसको कोर्स नहीं करा सकते, उसको ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों इतना नियम मर्यादा क्यों रखा गया? क्योंकि स्थिति अभी तमो प्रधानता का है। तो हम अपना क्या रखेंगे? सुरक्षा अपना रखेंगे ना, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़ेगा। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, लेकिन नारद तो बोला कि लक्ष्मी को वरेंगे और उसके बाद उसका क्या हाल हो गया? क्योंकि वो अपना विकार खत्म किया नहीं था, बोला हम लक्ष्मी वरेंगे। जाकर वहां गया तो देखता है कि मेरा सब हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसका तो चेहरा बंदर का बना हुआ है। कहने का तात्पर्य ये कि हम बंदर हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सतयुग जाएंगे। ये संभव है? यानी मेरे में सारा विकार है और उसके बाद हम बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? तो नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्यात्मा बने। दिल ही गवाही देता है। एक स्टूडेंट जब पढ़ता है तो वो अपना खुद ही जानता है कि हम फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे या फेल होंगे। सब अपना वो रिजल्ट खुद ही जानता है, टीचर बाद में रिजल्ट देता है। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कोई पाप तो नहीं करते हैं? कहाँ तक योग में रहते हैं? जब जब क्रोध आता है उस समय एक रियलाइजेशन होता है कि बाबा ऐसा करता। ब्रह्मा बाबा कभी क्रोध किया था क्या? कठिन से कठिन परिस्थिति में हलचल में आया था क्या? और दीदी और दादी कल तो पढ़ रहे थे तो बाबा को देख करके दीदियों का इतना पावरफुल था स्थिति कि यज्ञ में 1 पैसा बचा हुआ था, 1 आना बचा हुआ था। तो दीदियाँ खुश थी, बोली ना 1 आना से क्या, तो बोली कि आ सकता है खाने का, कुछ ऐसा चीज़ था जो बोला उसे, और वो आ सकता, उसी में खुश थी। 1 आना में क्या आता, उस समय में कुछ तो कुछ मिल जाता था। उसके बाद कुछ नहीं रहता था तो आटा का कैसे तो लपसी बनता है, उसको बना के वो लोग खा लेती थी और बड़े प्रेम से। तो तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। ये केवल हम बच्चे जानते हैं, और हम जानते हैं इसीलिए हम चल रहे हैं। जिन्हें नहीं निश्चय है वो क्या कहते हैं, ये मनुष्य, इन लोग मनुष्य को पूज रहा है। हम मनुष्य को कहाँ पूज रहे हैं? मनुष्य को तो आप लोग पूज रहे हैं। साधु संतों तक का तस्वीर गले में लटका के घूम रहे हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाए। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो कि हमने कितने पाप किए। आज बाबा कितने बार पूछ रहा है, क्या मन में कहना है?
अपना अपना ध्यान याद करें कि क्या क्या पाप किए हैं, बाबा को सब आज बोलते जाए मन ही मन। अभी कोई पाप तो नहीं होता है बाबा को जानने के बाद, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहें, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भला आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं कर रहा है। माया तूफान लाएगा, कोई कुछ बोल दिया उसके बाद से आप डिस्टर्ब होंगे, लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां मुख से कुछ भी ना निकले तो कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। आपका अगर दृष्टि खराब है, आप अपने आप में लग रहा है कि कोई हमको आकर्षित कर रहा है, आप वहां से हट जाए। आप किसी को आकर्षित कर रहे हैं, कोई आपसे आकर्षण में आ रहा है तो आप हट जाए, क्योंकि दृष्टि तो पहचानने की शक्ति, परख शक्ति होनी चाहिए ना कि किसकी कैसी दृष्टि है। अगर ये दृष्टि नहीं है तो फिर योग युक्त अवस्था कहाँ है हमारी, किस दृष्टि से कोई मेरे पास आया है, ये पहचान होना चाहिए। एकदम चले जाना चाहिए, रुकना नहीं है। मालूम पड़ जाता है कि इनकी कुदृष्टि है, अगर उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे, है ना। कर्मों का कोई गति है ये। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे ना कि बाप दादा आया है, जो बाबा को पहचानते हैं। दूसरे क्या जानेंगे। तो और मनुष्य तो देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़े ही पता है कि भगवान आया है। कोई पूछे भी यह कौन है, बोलो बाप दादा है। बैस तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। जो पहचानते हैं उनकी स्थिति, एक भाई का पढ़ रहे थे कल, तो बाबा के पास गया तो बोला कि पहली बार बाबा से मिल रहे थे, तो हम सोचे वो महान आत्मा कैसी होगी जिस पे भगवान आया है। तो देखा कि साधारण, तो वो तो साधारण ही रहते थे, तो खाली दूर से देख रहा था। तो बोला कैसे अनुभव होगा कि भगवान आया है। एक बारगी अपना सुध बुध भूल गया और जाके बाबा के गले लग गया। बाबा ऐसा पावरफुल दृष्टि दूर से दे रहा है, अभी डायरेक्ट एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन बाबा इतना प्यार का कशिश दिया ना कि उसको बोला हम याद नहीं, पहली बार मिल रहे हैं हम, ना कुछ बात कर रहे हैं ना अपना परिचय दे रहे हैं, एक बारगी उसका गले जाके बाबा के मिल जाते, ऐसा खींच लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दूसरे को यहाँ क्या पहचानेंगे। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, जो और कहीं किसी जगह नहीं मिलता। तो स्पिरिचुअल फादर, सभी रूहों का बाप, बैठकर यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवानुवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच रॉन्ग है ना, गलत है। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ अपने आप, पहले हम लोग भी ध्यान नहीं देते थे, भगवान आएंगे तब तो, क्योंकि बाबा नहीं कहते बुद्धि में ताला पड़ा हुआ था, पढ़ तो हम लोग भी रहे थे गीता, लेकिन कभी सोचे भगवान आकर बताया तब कि वो कह रहे हैं कि तुम मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकते अर्जुन, जबकि नेत्र से तो अर्जुन देख रहा है कृष्ण को। बोला था ना कि तुम इस नेत्र से नहीं देख सकते, तुम्हें उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जबकि कृष्ण से तो वो सखा के रूप में दिन रात मिल रहा है। तो फिर क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि वो परमात्मा निराकार, उसे देखना मुश्किल है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। कृष्ण तो साकार है, उसका तो इतना ऐसा, केवल एक बच्चे को कृष्ण मोर का पंख लगा दीजिए, हाथ में बांसुरी दे दीजिए, सब कहेगा कृष्ण आ गया। जानते हैं कृष्ण नहीं है, लेकिन स्वरूप इतना सहज और हम लोगों के अंदर रचा बसा है कि तुरंत पहचानेंगे। तो ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सदगति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना कि यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। जिनकी तकदीर में है वो पहचानेंगे, और जिनकी तकदीर में नहीं है वो पहचान कर भी नहीं आएंगे। क्या बोलेंगे, इतनी श्रीमत का हम लोग पालन नहीं कर सकते। तो समझो यह बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। नहीं जान रहे हैं कोई दूसरे, लेकिन उनको क्या बोलना है कि बाप दादा है। तो बेहद का बाप है निराकार। अब वो नहीं जानते तो उनको क्लियर करके बताना है, भले विश्वास करे नहीं करे, उससे क्या। मेरा निश्चय अगर पक्का है ना तो उसके अंदर निश्चय चला जाए। तो वह जब तक साकार में न आए तब तक बाप से कैसे वर्षा मिले। अगर वो मुख का आधार नहीं लेगा तो बताएगा कैसे। तो शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा,
द्वारा अडॉप्ट करके वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और बीके हैं, पढ़ाने वाले ज्ञान का सागर हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है, यह ब्रह्मा भी हमारे साथ पढ़ रहा है ना, वो भी तो अपना तैयारी कर रहा था, वो भी अपना संपूर्ण पुरुषार्थ किया। ऐसा बोला कि मेरे तन में शिव बाबा आया तो हमको पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं है, वो तो 2 बजे रात से करता था। उम्र देखिए कि 60 वर्ष में शिव बाबा उनके तन में आए। कभी उम्र को फैक्टर नहीं बनाया कि नहीं, और कोई बहाना नहीं बनाया। हम तो सीधा उम्र का बहाना बना देते, सदा बीमारी का बहाना बना देते। थोड़ा सा बुखार हुआ, आज बुखार हुआ, आज अमृत वेला नहीं किए। क्यों भाई? वो कभी अमृत वेला छोड़े? उनका ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल में रहे, लेकिन ना मुरली छोड़े, मुरली नहीं बोल पाते थे तो लिख के भेजे, लेकिन तब भी अपना कोई ड्यूटी मिस नहीं की। तो उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है, यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैज पर समझाना अच्छा है, इसलिए बैज पहन कर चले। पहनेंगे तो कोई ना कोई पूछेंगे कि क्या है, तो आराम से बता सकते हैं। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बनकर और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब उस समय आप जितना तैयारी कर पाएँ, जो जितना, इसीलिए नंबरवार बाबा कहता है, क्योंकि एग्जाम तो सबका फिक्स रहता है कि फरवरी मार्च तक फाइनल एग्जाम होगा, है ना, साल भर की पढ़ाई है। साल भर में बच्चे ने कैसी तैयारी की वो जाने, उसी में से कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई टॉप कर गया और कोई फेल भी कर गया। तो यहाँ पढ़ाई चल रही, यहाँ कोई बाबा बोलता है कृपा की बात मैं नहीं करता। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं जो भी, तो भी बैज साथ में होना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बैज लगा हुआ रहना चाहिए। इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए, उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मतलब एक छोटा सा संदेश रहे जिसमें आप तुरंत ये सेवा कर सकें। हर वक्त सेवा। और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिशन ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों, जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सेवा का ख्याल चलना चाहिए। सोचिए बाबा सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे सेवा करनी है। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ कर निकालना चाहिए। इसलिए गाना कैसा था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण, यानी स्वदर्शन चक्र फिराए। मेरे अंदर अब कितनी बुराइयां रह गई है। दिन भर में आज पूरा एक दिन पार हुआ, इस दिन भर में मैंने क्या क्या अच्छा काम किया और कौन सा मेरे में अभी भी बुराई है जिसको हमको पता नहीं था, लेकिन आज निकला हो, आज मेरे सामने आया, यानी है मेरे अंदर। तो आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ कर लिखते हैं। अज्ञानता में भी अब एक डायरी हम लोग लिखते थे, नहीं पता था तो एक डायरी लिखते थे और डेट के अनुसार लिखते थे कि आज इस डेट में ये हुआ। मतलब इसलिए लिखते थे कि कोई खास चीज़ अगर हो जाए, इस बीच में कोई दुख दे दिया, कोई तकलीफ दे दिया, कोई अच्छा बात मेरे साथ हुआ, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, तो वो याद रहेगा, डेट से याद रहेगा। तो ये हम लोग करते थे। तो जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं जो अपना सब बात लिखते हैं। बहुत लोग इसमें बहुत पकड़ा भी जाते हैं। अभी बड़े बड़े नेता जो पकड़ाए हैं ना स्कैम में, वो लोग का डायरी से पकड़ा है, क्योंकि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा का घपला किया गया था, सब लिखा हुआ था और पकड़ा गया। तो भिखारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वह बात नहीं, तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए, तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। बाबा को लिखते रहेंगे तो आपको एक डर भी, लिखते वक्त नहीं लगता है कि बाबा को जब लिखते हैं कि बाबा आज हम अच्छा ठीक ठाक थे, आज मेरे से दिन भर में कोई गलत काम नहीं हुआ, तो अच्छा फील होता है ना। लेकिन लिखेंगे बाबा आज फिर गुस्सा कर दिया, आज किसी से फिर उलझ गए, आज फिर मन में थोड़ा सा दुख आ गया, कैसा लगेगा लिखने में? अच्छा लगेगा? तो सब क्लियर लिखना चाहिए। बाबा क्लियर कर रहा, हर एक बात लिखना चाहिए। बाबा को सब पता है, लेकिन बाबा हम लोगों को लिखने क्यों कह रहा है? क्योंकि हमें रियलाइजेशन, हम भूल जाते हैं, हमारी स्मृति इसमें बहुत कमज़ोर है। हम अपना क्या किसको दुख देते हैं ना, ये हम भूल जाते हैं। कोई दूसरा हमें दुख देता है, ये हम बहुत वर्षों तक याद रखते हैं। तो आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ, ये सब लिखना चाहिए
कि बाबा आज मेरी बुरी दृष्टि गई, आज मेरे अंदर काम विकार का अंश मात्र पैदा हुआ, हर एक बात लिखना है। लेकिन बाबा अब ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हुआ तब आप लिखें, फिर नहीं होगा। तो जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए कि हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है। अपना चेकिंग, बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप और कितना पुण्य किया। ये बाबा नहीं बोल रहा है कि कोई तुम्हें दे कि नहीं दे, तुमको नहीं देना, हमें अपने पर अटेंशन रखना है। मेरे तरफ से कुछ भी गलत ना जाए, मेरे तरफ से कोई नेगेटिव ना जाए, और हम ले भी नहीं, हम ग्रहण भी ना करें कोई नेगेटिव। तो जो भी मिले सबको यही रास्ता बताना है, सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज है ना। हम लोग ऐसे संगम में हैं, भगवान आए हुए हैं और भगवान हमें दिन रात श्रीमत भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, हर रोज 2-2 टाइम, लेकिन फिर भी विकर्म हो रहा है। तो सोचिए कि दुनिया अभी कैसी है। क्या हम तो मान रहे हैं कि हम संगम पर है, क्या संगम पर पैर रह रहा है हमेशा? बार बार तो कलयुग तरफ चले जा रहे हैं। तो इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, कमल का कितना सारा है, कमल डोडा कहते हैं, कमल गट्टा कहते हैं, उसका कितना पूरा परिवार है। लेकिन क्या कमल अपनी सुंदरता उन लोगों के अनुसार रखता है क्या? फिर भी पानी से ऊपर रहता है, उसका पूरा परिवार पानी के अंदर है, लेकिन वो पानी में तो नहीं रहता, और उसकी सुंदरता में कोई फर्क है? गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है वो भी। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है, विकारों से न्यारा होकर हो, चारों तरफ विकारी दृष्टि है, समय ही ऐसा है। लेकिन हमें उस कीचड़ में कमल फूल बनकर रहना है, हमारे अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो। मेरे अंदर नहीं होगा तो एक तरफ आकर्षण है भी तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजता है, एक हाथ से कभी नहीं बजता। तो एक तरफ का आकर्षण कुछ नहीं कर सकता। हमारे तरफ क्या था, मम्मा को देखने के लिए एक भाई आया, तो वो भाई के दिमाग में चला मम्मा तो बहुत सुंदर थी, सबको दृष्टि दे रही थी। अब बोले कि इसी बहाने मम्मा के पास जाएंगे और मम्मा को थोड़ा सा टच करेंगे। और अभी 2-3 उसका नंबर आने से पहले ही मम्मा तो जान गई। अब जब उसका आने का जब टाइम हुआ, उसका एक बच्चा पहले ही बोल दी कि बच्चे जब आना मेरे पास तो अपनी विकारी दृष्टि बाहर छोड़कर आना। अब बोलिए बोला तो नहीं था, तो दृष्टि कितनी पावर थी, परख शक्ति कितनी थी। आप बोले हमको क्या पता, हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे आप अच्छे हैं तो आपकी दृष्टि होनी चाहिए ना कि सामने वाले की दृष्टि कैसी है, ये भी होना चाहिए। मेरी दृष्टि अच्छी है ये हम जान रहे हैं, हमको अपने चरित्र पर पूरा भरोसा है। सामने वाले के चरित्र को नहीं पहचानेंगे, परखेंगे नहीं तो आप तो फंस जाएंगे। तो वो भाई पैर में गिर गया। यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। एक जन्म पवित्र रहेंगे तो फिर अविनाशी 21 जन्म तक आप कभी अपवित्र कर नहीं सकता आपको कोई। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों को कितना प्यार रहना चाहिए। बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से प्यार रहता है। जो प्यार भगवान से मिला है, इससे पहले कभी मिला था? इतना सम्मान आज तक कोई दिया था? आप अपना सब कुछ लुटाते रहे, लेकिन क्या लौकिकता में आज तक किसी से सम्मान मिला है? नहीं मिला। गौर करेंगे तो मतलब पूरे रिश्तों में देखिए तो अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादा अपमान ही आपको दिखाई देगा। बहुत कम सम्मान, बहुत कम प्यार। लेकिन बाबा हर स्थिति में हमसे प्यार करता है और बाबा हमारा हर स्थिति में सम्मान करता है। हम जैसे भी है, क्या कहता है, बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। और हम इधर से क्या कहते हैं, बाबा जो है जैसा है नहीं, बाबा तो है ही परफेक्ट, लेकिन बाबा निराकार है, इसलिए हम भी कहते हैं बाबा जो हो जैसे हो आप मेरे। तो बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह हैं जो बाप की पूरी मत पर नहीं चलते हैं। वो सौतेले बच्चे जो आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पाते, क्या कहते हैं, नहीं चल पाएंगे, इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भगवान को जवाब दे रहे हैं, ये ऐसा बात नहीं है। आप अपनी किस्मत में लिख रहे हैं कि हम इतना ही कर सकेंगे, मेरे किस्मत में इतना ही रहेगा। जब लेने का रहेगा ना कोई बात में कि किस्मत बहुत मेरा, तब उस समय आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ हो।
लेकिन जब इस समय देना है तब कुछ नहीं। और देना भी क्या है आपको? एक जन्म और उसमें कुछ साल केवल आपको पवित्र रहना है और पवित्रता से जीवन व्यतीत करना है। मनसा वाचा कर्मणा, क्या बहुत बड़ा चीज मांग रहा है बाबा? किसके लिए मांग रहा है? वो तो आएगा भी नहीं सतयुग में। तो रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। तो अब तुम्हें और सबको छोड़कर एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत गलत है या सही है। तुम बच्चों को गलत सही की समझ अभी मिली है ना? बीके का मत भी मिलता है सो भी जांच करनी है होती है। बाबा क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको जो कह दिया तो वो मत सही ही हो गया, क्योंकि कुछ अभी बीके में भी अपना मनमत लगाकर बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें भी अपना जांच करना है कि सही है या गलत है। तो जब राइटियस आए तभी राइट और रॉन्ग बताए। बाबा भी जब आता है, बाबा बता दिया श्रीमत, अब हमको किसी से और किसी से क्या लेना देना। 108 श्रीमत भगवान की है, उसी में देखिए कि क्या क्या भगवान श्रीमत बोला है, और उस श्रीमत के आधार पर क्या मेरा इतना बुद्धि नहीं? जब भगवान बोला कि पढ़ने लिखने का भी जरूरत नहीं, इतना सहज ज्ञान है कि हम सबको समझ है कि कैसे हमें चलना है। तो बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प या भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने, अब मैं तुमको जो सुनाता हूं यह सही है या गलत है, ये सही है या वो सही है, शास्त्र सही है या बाबा का ज्ञान सही है, ये खुद डिसाइड कर रहा है। वह कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं। कौन इतनी अथॉरिटी से बोलेगा? कोई मनुष्य बोल सकता था हम सबको कि मैं तुम्हारा बाप हूं? कोई इतना अधिकार से कह सकता था कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूं? सब तो यहाँ बरगलार आइए ना, यहाँ पर आइए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, धन संपत्ति आपका बाल बच्चा हर एक चीज आपका भरपूर हो जाएगा, यही सब आपको बरगला रहा है। लेकिन भगवान कहीं नहीं आपको बहाना दे रहा है, कहीं आपको बरगला नहीं रहा है। इस जन्म के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बच्चे इस एक जन्म तुम मुझे दे दो, उसके बाद तुम 21 जन्म सुख पाओगे। बच्चे बोलेंगे कि हाँ कौन देखा है 21 जन्म, बोलेंगे ना। लेकिन फिर भी भगवान का हम 21 जन्म का सुख देंगे, तुम विश्वास करो मेरे ऊपर। तो जो इस कुल के हैं उन्हें विश्वास आएगा, जो 21 जन्म का सुख पाए हैं वो जरूर आएंगे। तो अब जज करो कि कौन सही है और कौन गलत है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार, सब तो नहीं एक जैसा, सबका एक जैसा निश्चय भी नहीं। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। अगर आप बाबा के ज्ञान में चलकर भी दृष्टि आपकी बुरी है तो आपको रावण संप्रदाय का ही माना जाए। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी दृष्टि बन जाए, मेरे अंदर कोई पाप का भावना हो ही नहीं। तो अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना कि मेरी दृष्टि कैसी है। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ, कितना मैं किसी और को ज्ञान सुनाकर उसके जीवन को मैंने बदला है। मेरा जीवन बदल गया, ये तो हम बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं और बहुत एकदम खुश होकर किसी को बताते हैं, लेकिन हमने किसी को बदला? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं? हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि हम खुश हो जाए, बस हो गया, इतना में बात खत्म नहीं हो गया है आपका। आप खुश हैं और के जीवन में खुशियां लाएं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी। अभी हमको धन दान करने के लिए बाबा नहीं बोला। दिन रात आपका कभी सरस्वती पूजा के लिए, कभी दुर्गा पूजा के लिए, कभी ये कभी वो, इसके लिए आपके पास मांगने आते हैं। और मांगने क्या आते हैं? डर लगता है कि कोई पूजा होगा फिर से लाउड स्पीकर लगेगा और सर दर्द कर देगा। फायदा है कुछ एक भी तो आपका भक्ति मार्ग का भी गाना नहीं बजता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि उनसे क्या हो रहा है। जितने लोग डिस्टर्ब हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो पैसा देके उनको बढ़ावा देने वाले आप बने ना, नहीं दे, हमें नहीं देना है। हमें उस धन का दुरुपयोग करने का हक नहीं जिसपे आप भगवान का हक है, क्योंकि भगवान को हमने सौंप दिया कि बाबा आपका घर, आपके बच्चे, आपका धन संपत्ति, मेरा कुछ भी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। फिर हम कौन होते हैं? किसी को चंदा देने वाले। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ, अगर धन है ही तो। ये देखने के लिए नहीं कि मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, अगल बगल वाले क्या बोलेंगे, भूलने दे, हमें भगवान क्या बोलेगा वो देखना है। तो पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो ना। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है।
यह सब बातें समझने की है। बाबा सेवा की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। क्या समझते थे हम लोग बोलते थे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन इसका अर्थ समझ में अब ज्ञान में आया, तब समझ में आया कि ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन। हम सब क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है? हम अपने अंदर सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं कि नहीं? बुरे संस्कारों को मिटाकर हम ही ब्रह्मा। विष्णु यानी अंश मात्र का विष नहीं, जितने हम सतयुग में जाएंगे सब विष्णु। और शंकर अपनी आसुरी शक्तियों का, अपनी आसुरी दृष्टि का सबका विनाश कर रहे हैं, सारे विकारों का विनाश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति हम सब बच्चे। तो परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को सेवा का बहुत अच्छा शौक रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख शांति का दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी 2 पर्चे द्वारा समझाना सहज है, क्योंकि उसमें कम शब्दों में सब कुछ लिखा हुआ है। उसको केवल आपको डिटेल कर देना है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहें। हर वक्त हमारे साथ कहीं भी जाए तो ये 2 चीज़ हमारे साथ होना चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो यह है बाप और यह है दादा। पहचान पूछेंगे तो बताएं, क्योंकि लोग यहाँ मूंझ जाते हैं कि ये तो साधारण मनुष्य है। ब्रह्मा का चित्र देखते हैं तो उससे ये लोग इनको पूजा करते। जैसे भाई आए थे ना, बोले ये मनुष्य को आप लोग क्यों पूज रहे हैं? मतलब कहाँ पूज रहे हैं? देखिए पूजा हुआ है क्या? आप लोग पूछते हैं, हम लोग देखिए पूजा हुआ है क्या? यहाँ पर उनका तस्वीर रखा गया। तो बोले क्यों रखा गया? तो उस तन का आधार शिव बाबा लेते हैं। तो जिस तन का आधार लेते हैं उस तन का, हम लोग ब्रह्मा का तन तो देख ही नहीं रहे। जिसमें शिव बाबा प्रवेश कर गया तो शिव बाबा को देख रहे हैं। तो बोलो यह है बाप और यह है दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है, समझाने में कोई मुश्किल है क्या? इसमें कोई बात ऐसा है कि नहीं हम पढ़े लिखे कम हैं, हमको समझाना नहीं आ रहा है? कुछ है ऐसा? बड़ा सहज ज्ञान है। केवल अंदर में प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, खा रहे हैं। अब कितने लोग कुंभ के मेले में गए, उतने लोग मर गए। तो आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। धक्के ही ना है, वास्तव में अधर्म के धक्के हैं। एक उमंग उत्साह से केवल जाते हैं कि जाएंगे और इससे हमको धर्म मिलेगा, हम गंगा में डुबकी मार लेंगे, मेरा सारा पाप खत्म हो जाएगा। तो पाप तो अब तक खत्म हो गया होता, क्या मुश्किल था? मुस्लिम क्या गंगा में नहीं नहाता है? जहाँ गंगा ही एक सुविधा है नदी के रूप में, वो लोग भी तो उसी में नहाते हैं। तो फिर तो सबका अभी तक खत्म हो जाना चाहिए पाप। लोग तो रोज नहा रहे हैं, जो बगल में गंगा जिनके बगल में है वो तो रोज गंगा में ही नहा रहे हैं, तो उधर तो पाप होना ही नहीं चाहिए। तो धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ाई पढ़ना, धक्के बहुत खा लिए 63 जन्मों से। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या नहीं किए। बाबा कहते हैं क्या क्या करते रहते हैं। हम लोग तो बोलेंगे कि हम लोग भक्ति मार्ग में क्या क्या नहीं किए। बच्चों ने गीत भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी, है ना। आज दिन भर अपना मुखड़ा सब देखेंगे। मुखड़ा मतलब अपना कर्म देखेंगे, अंदर का विचार देखेंगे। अंदर का विचार कभी कभी प्रकट होता है। क्रोध आया तो प्रकट हुआ ना, किस बात पे क्रोध आया, क्यों आया? क्रोध है तब तो आया। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो, या तो वो देख रहा है या हम देख रहे हैं, तीसरा कोई नहीं देख सकता जो छुपा हुआ अंदर है। तो इसीलिए बाबा कहता अंदर और बाहर एक समान हो। यह है ज्ञान रत्न की, ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य देवता पापात्मा से पुण्यात्मा बनती हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये किसी को पता नहीं है। पता रहता तो लक्ष्मी नारायण को अलग और राधे कृष्ण को अलग पूजते क्या?
राधे कृष्ण का बचपन तो दिख रहा है और उनका जवानी नहीं समझ में आता, लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं पता चलता, क्योंकि वही आत्मा राधे कृष्ण जो है जब गद्दी में बैठती है तो लक्ष्मी नारायण के रूप में बैठती है। ये जो बात है ये भूल गए, ये लोग जानते ही नहीं। ये भगवान आते हैं तब भगवान क्लियर करते हैं। तुम बच्चे तो सब जानते हो, किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आप तो सब जानते हो, और आप जिसको बताओगे उसको तीर लग गया तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। और होता है ना, जिसका लगने का है तीर, इसी मोहल्ले में आप देखिए कि कोई एक बहन है जो बहुत इतना अच्छा से चलने लगी है कि दिन रात बाबा के प्यार में खोई रहती है, और इसी मोहल्ला में सुन सुन के यहाँ पर से ब्रह्मा भोजन खा खा के भी नहीं चेंजिंग आए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारण करने के लिए मुख्य सार है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अपना मनमानी नहीं करना है, ना तो किसी को भीख में देना है, ना किसी को चंदा में देना है। कोई उसका मिसयूज कर सकता है, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि उसका कैसे यूज होगा। हम तो देखते हैं कि पूजा पाठ में जो चंदा दिया जा रहा है उसका तो एकदम हम लोग के सामने मिसयूज हो रहा है। जो लाउड स्पीकर में फालतू फालतू गाना बजता है उससे कितने लोगों का बीमारी बढ़ जाता है, प्रेशर वालों का प्रेशर बढ़ जाता है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है, यानी बाबा का ज्ञान हर एक तक पहुंचाना है। फोन आए किसी का भी, अपने किसी भी रिलेशन का, बाबा का एक लाइन उसको जिक्र कर देना है। वो सुने कि नहीं सुने उससे आपको लेना देना नहीं, आपको कर देना है। क्योंकि फालतू बात आप 10 मिनट 15 मिनट कर लेंगे, बाबा के एक लाइन क्यों नहीं वो सुनेगा। आप देखिएगा वो आलतू फालतू बात पे बहुत टाइम खींचेगा, जैसे ही बाबा का ज्ञान देना शुरू करेंगे बोलेंगे कि अब टाइम नहीं है। अच्छा है, आपका टाइम भी बच जाएगा। अपने पोता मिल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है, इसलिए रोज लिखना है, तब आप अपना अवस्था खुद चेक करेंगे। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। ये सब अपना चेकिंग। कितना सारा होमवर्क हो गया आपका, अभी पूछा जाएगा कि क्या क्या बाबा पूछा, क्या क्या बोला, आज दिन भर में हमारी अवस्था कैसी रही। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं गई। आज का मेन पॉइंट ही यही है, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं गई। वरदान है, डबल लाइट बनकर सर्व आत्माओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझकर बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, है ना। हम बाबा के चुने हुए सितारे, हम बहुत अमूल्य, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, इतने बहुमूल्य सितारे हैं। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे कि भगवान ने हमें चुना है और वो हम पे इतना विश्वास रखता है कि मेरे समान बनेंगे। तो जब हम गलत करते हैं तो ध्यान रहना चाहिए ना कि बाबा मेरे जगह रहता तो ऐसा करता नहीं करता। तुरंत अपना चेक एंड चेंज, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बनकर पुरुषार्थ में हाई जंप देकर पुरुषार्थी बन जाएंगे, है ना। हर वक्त हमें याद रहे कि हमें चुना किसने है, हर वक्त याद रहे कि भगवान ने इतने करोड़ आत्माओं में हमें चुना, हम पर विश्वास रखा, तो हम हैं डबल लाइट। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। जब भी मुश्किल लगे, जब भी कोई डराए, कोई परिस्थिति आपको डराने लगे, बाबा के पास बैठ जाए, उसको सौंप दे। बाबा बड़ा है कि परिस्थिति बड़ी, तो अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे, समस्या आती है, हम समस्याओं के अधीन हो जाते हैं। ये समस्या आया, फंस गए। समस्या का क्या हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं ना। देखिए जब गर्मी होता है, इन सब चीज़ों पर गौर कीजिएगा। गर्मी आपको लगता है तो आप गर्मी को सहते हैं, तुरंत आप पंखा चलाते, पंखा चला, लाइन कट गया तो आप हाथ से हाँकने वाला चीज़ तुरंत यूज करते, कुछ से तो हवा करें, यानी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना। लेकिन ये जब जिंदगी में परिस्थिति आती है, उन समस्या में उलझ क्यों जाते हैं, उसका भी सॉल्यूशन निकालना है ना, फंसना नहीं है। गर्मी से परेशान होकर रोने लगेंगे क्या कि उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई ऐसे जगह में जाएंगे जहाँ पर अच्छा लगे कि ठंड लग रही है, हवा थोड़ा सा लग रहा है, किसी ब्रिज के पास जाएंगे, अपना सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना। इसमें किसी को दुख दे रहे हैं क्या, या अपने रो रहे हैं क्या, नहीं। तो इसी तरह जो भी समस्या आता है तो उसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना है।
तो इससे सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। योग का सहयोग हर एक को देते रहना है, और ये सहयोग एक दूसरे का संगठित रूप से जब करते हैं तो अब क्या करना है, हम तो कहते हैं कि घरों को एक सुरक्षित किला बना दे, अपने आप को एक सुरक्षित किला बना दे। मेरे अंदर कोई चीज प्रवेश न कर सके, मेरे अंदर किसी का नेगेटिव वाइब्रेशन प्रवेश न कर सके, किसी की बात हमको टच न करे, किसी का कोई नेगेटिव बात हमको टच न करे। इतना हमें स्थिति शक्तिशाली बना लेना है, अपने आप को किला बना लेना है, अपने घरों को किला बनाने ला, गीता पाठशाला को किला बना देना है। कल को जब जो लोग आएंगे तो आते ही उन्हें अनुभव होगा कि हाँ थोड़ा सा, हाँ ये तो बाबा इसलिए कहते हैं ये सेफ्टी का किला है। आज का अव्यक्त इशारा है, समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। क्या क्या करना है? सकाश देने का कार्य है ना, वाइब्रेशन देने का। जैसा मेरा वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन हमें कैसा रखना है? क्लियर। मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। मेरे मनसा में एकदम शुभ भावना, शुभकामना हर पल रहे, किसी भी कंडीशन में। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है, और ऐसे में हमें सतो प्रधान स्थिति में रहना है। आप खुद सोचें कि कितना अपोजिट जाके हमें काम करना है, लेकिन करना तो है। तो जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का टेंशन रहता था। ब्रह्मा बाबा का उम्र कितना था ये सब कोई जान रहे हैं। विश्व किशोर भाऊ को रात भर जागकर सकाश दिए बाबा, इसलिए नहीं कि उनके भतीजे थे, वो तो आत्मा रूप में देख रहे थे। उसका कष्ट, ये नहीं बोल रहे थे कि वो शरीर ही नहीं छोड़े, शरीर तो छोड़ ही देंगे, लेकिन जो कष्ट हो वो कम। अभी दुनिया में आपको नहीं लग रहा कितने लोग कष्ट में, इतने लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि मत पूछिए। एक घर में एक परेशानी आती है, दूसरे उससे अभी निकलते नहीं है कि दूसरा परेशानी भी खत्म नहीं होता कि तीसरा इस तरह से आता ही रहता है। लोगों को पूछिए कितने परेशान। तो बाबा अटेंशन रखता था बल भरने का, समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि हमें जो ब्रह्मा बाबा करके गए हमें वो करना है। क्या हम इतने रहमदिल हैं कि रात की नींद हमारी उड़ जाए? उनकी नींद उड़ जाती थी, वो सोचते थे कितना हम भक्ति में हम दौड़े थे, धक्के खाए थे। लोग तो धक्के खा रहे हैं अभी ना, तो उनको सकाश देते थे, रात में अचानक उनका नींद टूट जाता था, सोचते थे कि कितने लोग धक्के खा रहे हैं, तो बस उठ के सकाश देने लगते थे। इतना प्रेम था, इतना रहम था सबके प्रति। ठीक है, ओम शांति।